everyone. Today we are going to start Unit 5. In the Unit 5, we have a poem and the story as usual. Alright, so what is the name of our poem? Our poem name is Zoo Manners. So today we are going to discuss about zoo. ठीक है, कितने बच्चे zoo गए, चिड़ियाघर, कितने बच्चे गए, कितने बच्चों को पसंद है एनिमल्स को देखना और जू विजिट करना. आप लोग गए होगे ना, कितना मजा आता है अलग अलग एनिमल्स को देखना जो आपके अराउंड डे टू डे लाइफ में नहीं होते बट आपको जू में देखने को मिलते हैं, है ना. तो आज हम एक बड़ी ब्यूटीफुल सी पोम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि जू के बारे में. अब जू के बारे में पोम है तो उसके अंदर हम एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना. तो आप लोग कभी जू गए होगे तो आपने क्या देखा होगा, अलग अलग एनिमल्स. जैसे कहीं पर आपने चिंपैंजी देखा होगा. और चिंपैंजी कौन होता है? चिंपैंजी भी एक मंकी की तरह लगता है ना, बड़ा सा मंकी, उन्हीं की कैटेगरी का होता है चिंपैंजी. और कभी आपने चिंपैंजी को नोटिस किया है? उसके हैंड्स हमारी तरह होते हैं, उसके फुट्स भी हमारी तरह होते हैं, है ना, आईज भी होती हैं. और कहा जाता है चिंपैंजी और ह्यूमन में ज्यादा फर्क नहीं होता, उनका माइंड जो होता है वो हमारी तरह होता है लगभग, ऐसा होता है ना. और आपने क्या क्या देखा है जब आप जू गए? आपने बहुत सारे बर्ड्स देखे होंगे और बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखे होंगे. लायन भी होता है वहां पर, है ना. तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. लेकिन आपने एक चीज सोची है, कभी भी आप एनिमल्स को देखते हो तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए. अगर आप उन एनिमल्स को टीज करोगे, जैसा आप उनके साथ बिहेव करो वैसे ही वो आपके साथ बिहेव करेंगे ना. तो आपको जू जाओ, जरूर जाओ, खुशी से जाओ, लेकिन एनिमल्स को आपको गलत तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए और उनके ऊपर कुछ भी उठाकर नहीं फेंकना चाहिए. ठीक है, आपको उनको बहुत ज्यादा जेंटली और प्यार से बिहेव करना चाहिए. अगर आप जू जा रहे हो तो आपको नॉर्मली बस एनिमल्स को देखना चाहिए, ठीक है, और वापस आ जाना चाहिए. ये नहीं कि आप उनको टीज कर रहे हो, आप उनको तंग कर रहे हो. अगर आप एनिमल्स को तंग करोगे तो वो भी तो आपको वापस से ऐसे करेंगे ना, वो भी तो वापस से ऐसे ही बिहेव करेंगे आपके साथ, ठीक है. और आप फिर एनिमल से बोलते हो कि हमें एनिमल से डर लगता है. एनिमल्स आपको गलत नहीं करते, आपके साथ गलत नहीं करते जब तक आप उनके साथ नहीं करोगे, ठीक है. तो ये आज जो हमारी जो एक ब्यूटीफुल सी पोम है ये जू मैनर्स के बारे में है. मतलब कि हमें एनिमल्स के साथ बहुत जेंटली बिहेव करना चाहिए, ठीक है. उनको कभी भी टीज नहीं करना चाहिए कि उनको बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए. जैसा बिहेव आप उनके साथ करोगे वही बिहेव वो आपके साथ करेंगे, ठीक है. सो लेट्स बिगिन द पोम. व्हाट इज द टाइटल ऑफ आवर पोम? आवर टाइटल इज जू मैनर्स, ठीक है, जू मैनर्स. तो जू का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है, चिड़ियाघर, जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और जेल में होते हैं, पिंजरे में होते हैं. ऐसे खुले नहीं होते एनिमल्स, क्योंकि खुले होंगे तो हो सकता है वो आपको हार्म कर दें, वाइल्ड एनिमल्स आपको हार्म कर दें, लायन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है. तो जू एनिमल्स, जू का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनर्स? मैनर्स का मतलब क्या होता है? मैनर्स का मतलब होता है बिहेव, अच्छा बिहेव करना सबके साथ. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत तरीके के मैनर्स होते हैं, आपको सिखाए जाते हैं स्कूल के अंदर भी मैनर्स, कि आपको कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है ना, ये सब मैनर्स होते हैं. और बड़ों के साथ कैसा बिहेव करना है, कुछ अच्छे बातें होती है ना, वो सब होते हैं मैनर्स. जैसे आपको खाते टाइम कुछ भी गिराना नहीं है तो वो भी मैनर्स होता है. अच्छे से बैठ के खाना है. और टेबल के ऊपर ऐसे स्पून को नहीं बजाना है तो वो गलत हो गई, गलत बात हो गई. तो मैनर्स ही होते हैं आपको अच्छे से बैठ के खाना है, अच्छे से बैठना उठना है. आपको सिखाए जाते हैं ना, आपके एल्डर्स आपको सिखाते हैं, आपके स्कूल में टीचर्स आपको सिखाते हैं. दैट इज कॉल्ड मैनर्स, ठीक है. तो जू मैनर्स का मतलब है कि जू में जाकर आपको अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए, ठीक है, और मैनर्स में रहना चाहिए. सो लेट्स बिगिन द पोम. ऑलराइट. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo.
ठीक है, सो दैट वाज आवर पोम। अभी हमने पोम को रिसाइट कर लिया, समझ में आया पोम का मतलब? तो हम इसका मीनिंग समझते हैं, इसका आइडिया समझते हैं, हमसे पोम क्या कहना चाहती है, जू के बारे में क्या बोलना चाहती है पोम। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ से लेंगे, फर्स्ट स्टैंजा से लेंगे, ये है। तो फर्स्ट स्टैंजा हमारा क्या बोल रहा है? बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। ठीक है, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए जो आप बोल रहे हो या फिर आप कर रहे हो जू जाने के बाद। ठीक है, जब आप जू में विजिट करते हो तो आपको केयरफुल रहना चाहिए जो आप कर रहे हो, जैसे आप कैसे बिहेव कर रहे हो, है ना, और क्या आप बोल रहे हो। एनिमल्स को आप बोल बोल के भी तो टीज कर सकते हो, है ना, तो वो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए जू जाकर। तो एनिमल्स को ना तो बोल कर ना फिर कुछ एक्टिविटी कर कर हमें टीज करना चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगली बार जब जू जाओगे तो केयरफुल होकर जाना कि बिल्कुल भी किसी को भी तंग नहीं करना है, अच्छे से बिहेव करना है, सबके साथ, सारे एनिमल्स के साथ अच्छे से बिहेव करना है। ठीक है, ये बहुत बैड मैनर्स होते हैं कि हम किसी को जाकर अगर तंग करते हैं या टीज करते हैं या फिर हम बोलकर भी टीज कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि हम किसी एक्टिविटी या किसी चीज के थ्रू हम किसी को टीज करें, जैसे किसी के ऊपर कुछ भी मार दिया, गलत बात है। हम बोलकर भी तो, हमारे वर्ड्स भी तो होते हैं ना जिससे हम लोगों को या फिर किसी एनिमल को हम टीज करते हैं, तो वो गलत है ना। ठीक है, तो क्या होगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहता है हमसे? डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। तो पोएट यहाँ पर क्या बोल रहा है? पोएट बोल रहा है कि कभी भी कैमल की जो हम्प है, उसको कभी भी मजाक मत बनाना, क्योंकि उसको अपनी हम्प के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है। ठीक है, और हम्प क्या होती है? ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है ना कैमल का, लाइक दिस, ये इसको कहते हैं हम्प। ठीक है, तो ये जो कुबड़ कहते हैं वैसे इसको हिंदी में, तो कुबड़ जो होता है कैमल का, इसके ऊपर कैमल को बहुत ज्यादा प्राउड है, आपको इसके ऊपर कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो क्या किसी भी एनिमल के पास आपने ऐसी हम्प देखी है? सिर्फ कैमल के पास होती है, इसीलिए उसको बहुत ज्यादा प्राउड है। और हमने क्या पढ़ा था कैमल वाले चैप्टर में? हमने कैमल वाले चैप्टर में ये पढ़ा था ना कि कैमल जो है अपनी हम्प के अंदर अपना फूड स्टोर करता है, तो उसे क्यों ना प्राउड हो उसके ऊपर, कितने ज्यादा बेनिफिट्स है उसकी हम्प के, है ना। किसी के पास ऐसी हम्प नहीं होती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि कैमल कैसे खड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा प्राउडली खड़ा है। और प्राउड का मतलब क्या होता है? प्राउड का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ड्रेस पहनकर जाते हो, कोई अच्छी सी ड्रेस मम्मा लेकर आती है आपके लिए, और आप किसी ओकेजन पे पहनते हो, है ना, और आपके फ्रेंड्स भी आने वाले होते हैं, तो आप प्राउड करते हो कि मैंने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है। या फिर आप क्लास में फर्स्ट आ जाते हो तो आपको प्राउड होता है ना अपने ऊपर, प्राउड इन अ पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे में नहीं। ठीक है, पॉजिटिव वे में आपको प्राउड होता है ना कि हाँ मैं फर्स्ट आया हूँ। ठीक है, अपने आपको थोड़ा सा हम सुपीरियर समझने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राउड होना, अपने आप पर प्राउड होना। कोई भी चीज अगर आपके पास अच्छी है तो आप उसके ऊपर प्राउड करते हो, है ना, तो उसको बोलते हैं प्राउड होना। तो कैमल के पास उसकी सबसे अच्छी चीज क्या है? हम्प, तो वो हम्प के ऊपर प्राउड करता है। ठीक है, जैसे इस पिक्चर के अंदर कैमल जो है बहुत ज्यादा प्राउडली खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पोएट बोलना चाह रहा है कि कैमल की हम्प के ऊपर कभी भी मजाक मत बनाओ, उसको अपनी हम्प से बहुत ज्यादा प्यार है और वो बहुत ज्यादा प्राउड करता है। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप जो किसी ओकेजन पे न्यू ड्रेस पहनकर जा रहे हो जो कि आपकी फेवरेट है, और आपके फ्रेंड्स बोल दें कि तुम क्या पहन कर आए हो, और अब वो तुम्हारा मजाक बनने लग जाए? क्या अच्छा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा ना। वैसे कैमल है तो कैमल को भी अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है पोएट? डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, he thinks he is as wise as you or me। तो चिंपैंजी कौन होते हैं? चिंपैंजी मंकी की तरह होते हैं ना, बड़े से। जैसे इसमें चिंपैंजी नहीं दिखा रखा, आप इस एनिमेशन में देख, दिस इज द मंकी की तरह होते हैं चिंपैंजी। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस एनिमेशन, ये चिंपैंजी है। ठीक है, मंकी की कैटेगरी में होते हैं, एग्जैक्टली मंकी नहीं होते हैं, मंकी से अलग होते हैं। और चिंपैंजी के बारे में एक और बात बताऊं मैं आपको, चिंपैंजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और समझदार होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों की तरह, और सारे एनिमल्स के अंदर चिंपैंजी बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। तो यहाँ पर पोएट ये बोलना चाहता है कि चिंपैंजी के ऊपर ज्यादा मत हंसो। चिंपैंजी को जब आप देख रहे हो आपको रिएक्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा हंसना नहीं है, क्योंकि चिंपैंजी समझता है कि वो हम ह्यूमंस की तरह समझदार है।
वाइस है, वाइस का मतलब क्या होता है? समझदार, नॉलेजेबल, ठीक है, जिसके अंदर नॉलेज होती है, जिसको पता होता है और चीजों के बारे में। तो चिंपैंजी क्या समझता है अपने आप को? कि वो तुम्हारी और मेरी तरह समझदार है, तो उसके ऊपर ज्यादा नहीं हंसना है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, एंड द पेंगुइन्स strutting around the lake can understand remarks you make। तो पेंगुइन्स कौन होते हैं? पेंगुइन्स पिक्चर में नहीं है, इस एनिमेशन में आप देख सकते हो। पेंगुइन जो होता है स्नो वाले एरियाज में रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट वो बर्ड होता है ना। और वो कैसे चलता है? वो ऐसे चलता है, ऐसे करके चलता है वो। इस एनिमेशन के थ्रू देख सकते हो ये पेंगुइन चल रहा है। तो पेंगुइन कहाँ चल रहा है? पोम के अंदर क्या बताया? पेंगुइन जो है वो लेक के अराउंड चल रहा है। और कैसे चल रहा है पेंगुइन? ऐसे चलता है पेंगुइन, ठीक है। तो वो लेक के अराउंड चल रहा है। और जो भी आप रिमार्क बनाओगे, रिमार्क का मतलब है जो भी आप उसको इशारे करोगे, तो वो क्या करेगा? समझ जाएगा, फौरन से समझ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रटिंग अराउंड द लेक का मतलब है कि पेंगुइन जो है अकड़ के चल रहा है। जैसे पेंगुइन अकड़ के इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो पेंगुइन जो है अकड़ के चल रहा है, जिस तरीके से उसका चलने का स्टाइल होता है वैसे वो लेक के अराउंड चल रहा है, लेक के आसपास चल रहा है। और जो भी आप उसको रिमार्क करोगे ना, जो भी उसे इशारे दोगे, वो फौरन से समझ जाएगा, वो भी इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट है, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल रियलाइज एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। नॉट रियलाइज, वेल ऑलवेज, ठीक है। तो उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। देम का मतलब क्या है? मतलब सारे एनिमल्स को जब भी आप जू जाओगे तो उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, जैसे वो आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं। एनिमल्स बहुत ज्यादा काइंड होते हैं, बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं, ठीक है। कोई भी एनिमल ऐसा नहीं होता कि आपको हार्म करने लग जाए। जब तक आप उसको कुछ नहीं बोलोगे ना, वो भी आपके साथ बहुत ज्यादा स्वीट बिहेव करेगा। बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स जैसे हमारे साथ बिहेव करते हैं ना, स्वीटली जेंटली, हमें भी एनिमल्स के साथ वैसे ही बिहेव करना चाहिए। उनको तंग नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, एनिमल्स को बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है, जब आप इस तरीके से बिहेव रखोगे ना, तो आपका वो हमेशा जू के अंदर वेलकम करेंगे। एक तो बेचारे एनिमल पहले ही जेल में, पहले ही पिंजरे में है, केज के अंदर है, और ऊपर से आप उनको तंग करोगे तो कैसा लगेगा उनको? अच्छा लगेगा क्या? आपको इस तरीके से कोई तंग करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? पहले ही वो बहुत ज्यादा टेंस होते हैं। अगर आपको कोई बंद कर दे जेल के अंदर, ठीक है, और फिर उसके बाद कोई आपको तंग करे आकर, तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, बिल्कुल। तो ऐसी एनिमल्स होते हैं, पहले ही वो जू के अंदर बैठे हुए हैं, केज के अंदर बैठे हुए हैं, थोड़े परेशान हैं, और ऊपर से आप उनको जाके तंग कर दो। दैट इज बैड मैनर्स, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस ब्यूटीफुल सी पोम से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को ये मिलता है, जब भी आप जू विजिट करोगे तो बहुत ज्यादा जेंटली रहना है, ठीक है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी भी एनिमल्स को देख के इतना ज्यादा हंसना नहीं है, प्यार से सारे एनिमल्स के साथ बिहेव करना है। ऑल राइट, अंडरस्टूड? नाउ वी हैव डन द ब्यूटीफुल पोम हियर। लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स, ठीक है। न्यू वर्ड्स क्या है? अभी हमने थोड़े से न्यू वर्ड्स पोम के अंदर डिस्कस करें, फिर से एक बार और कर लेते हैं। प्राउड, प्राउड का मतलब मैंने अभी आपको बताया था बहुत ज्यादा अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई अच्छी चीज है या फिर आपके पास कोई बहुत अच्छी स्किल है, तो आप उसके ऊपर प्राउड करते हो, थोड़ा अपने आप को सुपीरियर सा फील करते हो, उसे कहते हैं प्राउड होना अपने आप पर, ठीक है। जैसे कैमल के पास क्या है? कैमल किस चीज पर प्राउड करता है? कैमल जो है अपनी हम्प के ऊपर प्राउड करता है, हम्प के ऊपर प्राउड करता है ना। तो वो उसकी अच्छी चीज है, ठीक है। तो प्राउड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पर थोड़ा सा वैसे अच्छा फील करना, सुपीरियर फील करना, तो वो होता है प्राउड का मतलब। नोबल का मतलब क्या होता है? नोबल का मतलब वैसे अगर आप हिंदी में देखोगे तो उसका मतलब है सज्जन, महान, ठीक है। मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेट फील करना, उसे कहते हैं हम नोबल। वाइस, वाइस का मतलब होता है समझदार, नॉलेजेबल, ठीक है। पेंगुइन्स क्या होते हैं? पेंगुइन जो होते हैं वो बर्ड होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बर्ड होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको इस एनिमेशन में बताया था कि ये पेंगुइन है, तो ये पेंगुइन जो होते हैं ये स्नो बर्ड्स होते हैं, स्नो कवर्ड एरियाज में रहते हैं, ठीक है। तो ये पेंगुइन्स होते हैं। स्ट्रटिंग का मतलब क्या होता है? अकड़ के चलना, जिस तरीके से पेंगुइन चलते हैं, जैसे पोम के अंदर बताया है, स्ट्रटिंग करके जो चल रहा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं स्ट्रटिंग।
रिमार्क, रिमार्क का मतलब है कोई भी इशारा देना, ठीक है। रिमार्क का मतलब क्या है, कोई भी इशारा बनाना, या कुछ भी साइन वगैरह से आप कुछ बात करते हो ना, उसे कहते हैं रिमार्क। नाउ वी हैव डन द पोम हियर, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस। All right, this is our exercise part. Reading is fun. In this section, we have few question answers as usual. So let's discuss about them. Our first question is, what do you see at the zoo? आप zoo के अंदर क्या देखते हो? zoo के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? बहुत सारे birds देखते हैं, बहुत सारे animals देखते हैं, है ना? और enjoy करते हैं। तो हम क्या देखते हैं zoo के अंदर? We see various animals and birds at the zoo. तो हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स और बर्ड्स देखते हैं जू के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक? कैमल की बैक के ऊपर क्या होता है? क्या होता है कैमल के बैक के ऊपर? देखा था आपने कैमल? कैमल है, क्या है इसकी बैक के ऊपर? हम्प है ना? अभी हमने हम्प के बारे में पढ़ा था ना, इसको प्राउड भी है अपनी हम्प के ऊपर। तो The camel has a hump on its back. तो कैमल की बैक के ऊपर क्या है? हम्प है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स टॉक। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है लेट्स टॉक सेक्शन के अंदर? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू बीन टू अ जू? ठीक है, क्या आप कभी जू गए हो? गए हो आप जू? अगर आप गए हो जू तो आप मुझे यस लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप नहीं गए जू तो आप मुझे नो लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आप अब तक जू नहीं गए हो तो एक बार अपने पेरेंट्स के साथ जरूर जू को विजिट करना, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन अ जू। से द नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश, ठीक है। अगर आप लोग जू गए हो, तो आपको क्या बताना है? मुझे उस एनिमल का नेम बताना है। ऐसे एनिमल्स का बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना वहां पर, तो ठीक है, उन एनिमल्स के आपको मुझे नेम बताने हैं जो आपने देखे थे, ठीक है। और पहले तो आपको उन एनिमल्स के नेम मुझे हिंदी में बताना है, फिर उसके बाद इंग्लिश में बताना है। जैसे कि आप लोग जू गए हो, आपने बहुत सारे मंकी देखे होंगे वहां पर, चिंपैंजीज देखे होंगे, है ना, कैमल देखे होंगे, हॉर्स देखे होंगे, फॉक्स देखी होगी आपने, बर्ड्स अलग अलग तरीके के देखे होंगे, पैरट्स, स्पैरो, अलग अलग तरीके के क्रोज, है ना। तो इस तरीके के आपने एनिमल्स और बर्ड्स देखे होंगे। तो पहले आपको मुझे कमेंट करके बताना है अपनी लैंग्वेज में, देन उसके बाद आप मुझे इंग्लिश में बताना, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द एनिमल यू लाइक्ड द मोस्ट, व्हाई? तो आपको ऐसे एनिमल का नेम बताना है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और आपको ये भी बताना है कि आपको क्यों पसंद है, ठीक है। तो ये आपके इंडिविजुअल आंसर्स होंगे। अब मेरा जो इंडिविजुअल आंसर्स है, अब मेरा आंसर ये है, मुझे तो सबसे ज्यादा डॉग पसंद है। मुझे डॉग क्यों पसंद है? डॉग मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि डॉग्स जो होते हैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। उनका नेचर जो होता है ना, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है, बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। सो आई लाइक द डॉग मोस्ट। डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू? शुड वी टीज एनिमल्स? अच्छा, तो ये भी आपके इंडिविजुअल आंसर्स में से होगा। क्या आपने जू में किसी भी एनिमल को फीड कराया है, मतलब कुछ खिलाया है, खाना खिलाया है, ठीक है। और क्या हमें एनिमल्स को टीज करना चाहिए? हमें एनिमल्स को तो बिल्कुल भी टीज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चिढ़ाना चाहिए। टीज का मतलब होता है परेशान करना, इरिटेट करना, चिढ़ाना, ठीक है, उसे कहते हैं टीज। तो क्या आपको एनिमल्स को टीज करना चाहिए? तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है, बैड मैनर्स में आता है। एनिमल्स को बिल्कुल भी टीज नहीं करना चाहिए। इवन हमें एनिमल्स नहीं, हमें किसी को भी टीज नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई टीज करेगा आपको अच्छा लगेगा? नहीं, ना तो एनिमल को टीज करना चाहिए, किसी बर्ड को टीज करना चाहिए, और ह्यूमंस में से भी किसी को टीज नहीं करना चाहिए। मतलब किसी को भी हार्म नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ बहुत पोलाइट बिहेव रखना चाहिए, बहुत अच्छा बिहेव करना चाहिए, है ना, मैनर्स के साथ। तो और दूसरा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था, क्या आपने किसी एनिमल को फीड कराया जू के अंदर? अगर हाँ, और किसको कराया, उसका नाम भी आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि आपके इंडिविजुअल आंसर्स होंगे, ठीक है। एंड सेकंड जो है, मैंने अभी आपको बताया, हमें किसी भी एनिमल को टीज नहीं करना चाहिए, किसी भी एनिमल को परेशान नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं न्यू सेक्शन के साथ। दिस इज लेट्स लिसन। तो इसके अंदर क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड्स दैट द टीचर सेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फ्यू वर्ड्स हैं, तो आपको उनके सामने टिक लगाना है।
जो टीचर आपको आपकी क्लास में यूज करती है, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स मोस्टली आपकी टीचर्स यूज करती हैं, तो आपने कौन कौन से वर्ड सुने होंगे अपनी टीचर्स के साथ टीचर को यूज करते हुए। जैसे इट कम यूज करती हैं, किसी किसी चीज के साथ यूज करती हैं, मोस्टली कम यूज करती है ना। थिंक, ठीक है, ये भी टीचर्स मोस्टली कम यूज करती हैं। फन, टीचर्स ये यूज करते हैं, हाँ लेट्स हैव फन, है ना, टीचर्स करते हैं कभी कभी यूज। एंड मच का भी यूज करते हैं टीचर्स, मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत होता है, ठीक है। वेल का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, तो टीचर्स ये वाला वर्ड भी यूज करते हैं, हम इसके आगे टिक लगा देंगे, इसके आगे भी लगा देंगे। एंड देन ये एट का मतलब होता है पर, किसी चीज के ऊपर, ठीक है, तो ये भी टीचर्स मोस्टली यूज करते हैं। थैंक का टीचर यूज करते हैं? नो। फैन का, वो भी नहीं करते। मैच नहीं। वॉल का टीचर्स मोस्टली कम यूज करते हैं, ठीक है, तो हमने उन वर्ड्स के ऊपर टिक लगा दिया जिसको टीचर्स मोस्टली यूज करते हैं अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। नाउ वी हैव डन दिस स्लाइड हियर, लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। सो दिस इज द सेक्शन से अलाउड। तो से अलाउड के अंदर क्या होता है, एज यूजुअल कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स भी हो सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। तो हमें क्या करना होता है उसके अंदर, हमें उनकी साउंड पे फोकस करना होता है। सो लेट्स डू इट। बम्प, hump, dump, crowd, crow, cloud, claw, noise, prize, size, pies, flies, ठीक है। तो यहां पर कुछ वर्ड्स के आगे उनकी पिक्चर दी हुई है ना, पिक्चर दी हुई है वहां पर कुछ वर्ड्स के आगे। तो हम इनके एक बार मीनिंग्स भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स के आगे दे रखी है, बाकियों के आगे नहीं दे रखी। जैसे बम्प का मतलब क्या होता है, कोई भी उभरा हुआ पार्ट, कोई भी उभरा हुआ पार्ट हो सकता है, ठीक है। और हम्प क्या होता है, हम्प जो है यहाँ पर आपको पिक्चर भी दे रखी है ना, यहाँ पर ऊंट का हम्प होता है ना, इस तरीके से कुबड़, उसे कहते हैं हम्प। डंप, कोई कचरे का मैदान जहां पर आप लोग कचरा डालते होगे, ठीक है, उसे कहते हैं डंप। क्राउड दैट मीन्स भीड़, है ना। क्रो क्या होता है, कौवा, जैसे यहां पर दे भी रखा है आपको पिक्चर में, है ना। क्लाउड क्या होते हैं, तो क्लाउड आपका बादल होता है, दिस इज क्लाउड। क्लॉ क्या होते हैं, क्लॉ होते हैं पंजे जो होते हैं ना बर्ड्स के और चील के, ईगल के जो पंजे होते हैं, एज यू कैन सी, ये होते हैं उनके क्लॉज, ठीक है, पिक्चर के अंदर दिखा रखा है आपको। नॉइस क्या होता है, नॉइस होता है शोर करना, उसे कहते हैं नॉइस। प्राइज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आ जाते हो, सेकंड आ जाते हो, कोई भी पोजीशन आती है तो आपको क्या मिलता है, आपको ट्रॉफी मिलती है ना, या फिर कुछ और मिलता है, तो उसे कहते हैं प्राइज। यहाँ पर ट्रॉफी दिखाई गई है प्राइज के लिए, है ना। साइज क्या होता है, साइज होता है किसी भी चीज का साइज, जो भी सुइटेबल साइज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आप ड्रेस खरीदने के लिए जाते हो तो आप अपने साइज की ड्रेस खरीदते हो ना, जो आपको आ जाए, जो आपको फिट हो जाए, जो आपके साइज की हो, तो उसे साइज बोलते हैं, है ना। फिट हो जाए कोई भी चीज आ जाए तो उसे बोलते हैं साइज आ जाना। पाइस क्या होता है, पाइस होता है कोई भी मेस हो जाना, मतलब कोई भी गड़बड़ हो जाना, तो उसे कहते हैं पाइस, गड़बड़ होना। फ्लाइज आप सभी को पता है मक्खियां होती हैं, ठीक है। Now we have done this section here. Let's continue with new section. This is let's sing and act. तो इस सेक्शन के अंदर क्या है, हमें एक छोटी सी पोम दे रखी है, तो उसे हमें सिंग करना है और एक्ट करना है, ठीक है। पोम किसके बारे में है, पिक्चर दे रखी है ना यहाँ पर, तो ये एलिफेंट के बारे में है। So let's do it. The elephant walks like this and that. He is so tall and so fat. He has no fingers. He has some toes. But oh my goodness, what a big nose. ठीक है, तो ये पोम किसके बारे में है, एलिफेंट के बारे में है। यहाँ पर क्या है, एलिफेंट है। तो एलिफेंट जो है वो कैसे चलता है, दिस एंड दैट, मतलब एलिफेंट जो है किस तरीके से चलता है, दिस एंड दैट का मतलब है क्या तो ऐसे चलता है या वैसे चलता है ना, ऐसे वैसे चलता है एलिफेंट जो है वो ऐसे वैसे चलता है
और वो बड़ा ही टॉल है और बहुत ज्यादा फैट है। ऐसे वैसे का मतलब क्या है, इस तरीके से चलता है एलिफेंट, कभी ऐसे जाता है कभी वैसे जाता है। एंड उसकी कोई भी फिंगर नहीं होती, एनिमल्स के हैंड्स ही नहीं है तो उसकी क्या फिंगर होंगी, उसकी तो 4 लेग्स होता है ना। तो एनिमल्स की फिंगर्स नहीं होती हैं, लेकिन उसके कुछ टोज होते हैं। अब उसके 4 लेग्स हैं तो उसके कुछ टोज होंगे। टोज क्या होते हैं, पैर का जो अंगूठा होता है उसको हम टो बोलते हैं ना, ठीक है। तो उसके कुछ टोज हैं, उसके 4 लेग्स हैं तो उसमें टोज भी होंगे, है ना। लेकिन एनिमल की क्या है, जो नोज होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ज्यादा बिग होती है। और एनिमल की जो नोज होती है वो क्या होती है, उसकी ट्रंक होती है, ठीक है। एलिफेंट की जो नोज होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक। तो उसकी नोज जो होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, पावरफुल भी होती है, ठीक है। तो इस पोम के अंदर सिर्फ हमें एलिफेंट के बारे में बताया हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास। सो वी हैव मेक सेंटेंसेस यूजिंग, ठीक है, दिस एंड दैट। तो हमें सेंटेंस बनाने किसके ऊपर बनाने, दिस एंड दैट के ऊपर सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। मतलब पता है आपको दिस एंड दैट का, तो हम एक बार पहले उसका मतलब समझते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं, देन उसके बाद हम सेंटेंसेस को मेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो दिस का मतलब क्या होता है, यह है कोई भी चीज अगर आपके पास में है, नियर है आपसे, तो आप क्या क्या यूज करोगे, दिस का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेन। अभी जो पेन है मेरे नियर है ना, मेरे बहुत ज्यादा पास में। अब जैसे बॉटल मुझसे थोड़ी सी दूर रखी हुई है, बॉटल मुझसे फार है, दूर है, तो मैं किसका यूज करूंगी, दैट का यूज करूंगी, दैट इज बॉटल, ठीक है। चेयर मुझसे दूर रखी हुई है तो मैं क्या यूज करूंगी, दैट इज चेयर, वह कुर्सी है, ठीक है, वह कुर्सी है। और कोई भी चीज अगर मुझसे नियर है तो उसमें मैं दिस का यूज करूंगी, और अगर कोई भी चीज मुझसे फार है, ठीक है, तो वहां पर मैं दैट का यूज करूंगी। अंडरस्टूड। तो दिस का मतलब क्या होता है, यह, और दैट का मतलब क्या होता है, वह, ठीक है। तो ये मीनिंग है, समझ आ गया। तो अभी आपको इसी पर क्या बनाना है, सेंटेंसेस को मेक करना है। समझ आ गया ना आपको, मतलब दिस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर आपकी नियर है तो आप बोलोगे दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। अगर यही पेन मैं आपसे दूर रख दूं और टेबल के ऊपर रख दूं जो टेबल दूर है, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज माई पेन, ठीक है। तो यह है मेरा, वह मेरा पेन है, ठीक है। तो जो फार जो चीजें होती हैं उसके लिए दैट यूज होता है, और नियर जो चीजें रखी होती हैं, जो नियर आपके चीजें होती हैं, आसपास होती हैं, तो उसको कहते हैं दिस का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो हम सेंटेंसेस को मेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे फ्यू सेंटेंसेस बनाए हैं दिस एंड दैट पे, जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दैट इज माई बाइसाइकिल, ठीक है, वो मेरी बाइसाइकिल है, वह मेरी बाइसाइकिल है। दिस इज माई बैग, ये मेरा बैग है, ठीक है। बैग अगर मेरे पास में रखा है तो मैं ऐसे बोलूंगी ना, दिस इज माई बैग। एंड दैट इज माई बुक ऑन द टेबल, वह मेरी किताब है टेबल के ऊपर, ठीक है। तो मतलब मेरी जो बुक है वो मुझसे दूर है और वो टेबल पे रखी हुई है, तो इसलिए मैं दैट का यूज करूंगी। नाउ वी हैव डन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ दिस एंड दैट। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विद न्यू स्लाइड। Okay, this is the section let's write. So let's do it. A visit to my village. ठीक है, विजिट मतलब हम विलेज के अंदर जब जाते हैं तो कौन कौन सी चीजों को हम देखते हैं, तो उसके बारे में एक लिखना है हमें, फिलअप्स को फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। सो यू हैव द बॉक्स हियर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको सुइटेबल वर्ड्स को सही स्टेटमेंट्स में फिल करना है और करेक्ट वर्ड को फिल करना है, ऐसे नहीं आप कुछ भी कर दोगे। और आपको हिंट्स के लिए यहाँ पर पिक्चर भी दे रखी है, ठीक है। तो बहुत बड़ी हिंट हो जाती है अगर आपको पिक्चर दे रखी है, तो आप आराम से कर लोगे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। इन जून वी वेंट टू डैश, जून में हम कहाँ पर गए, और कहाँ की पिक्चर है ये, विलेज, है ना। तो जून में हम कहाँ गए, विलेज गए, गांव गए। नेक्स्ट है वेयर माई डैश लिव्स, वहां पर कौन रहती है, मेरी ग्रैंड मदर, वहां पर मेरी ग्रैंड मदर रहती हैं, मतलब दादी जी रहती हैं। शी हैज अ फार्म, ऑन हर फार्म देयर आर मैनी एनिमल्स, ठीक है। उनके पास क्या है, फार्म है, एनिमल्स के रहने का कोई जगह होती है उसको कहते हैं फार्म। उनके पास फार्म है और वहां पर बहुत सारे कई एनिमल्स हैं, है ना।
कई तरीके के एनिमल्स हैं वहां पर। देयर आर 2 horses, ठीक है, तो वहां पर क्या है, 2 horses हैं। हॉर्सेस का क्या बना रखा है, पिक्चर बना रखी है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हॉर्सेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने हॉर्सेस फिल कर दिया। नेक्स्ट है देयर आर 2 horses, वहां पर 2 horses हैं। अ कैट, ठीक है, और एक क्या है, कैट है। कैट की भी पिक्चर आपको दे रखी है, ठीक है। एक कैट है विद इट्स किटन्स, विद इट्स किटन मतलब एक कैट है और उसके 2 बच्चे हैं। किटन्स कौन होते हैं, कैट के बच्चे होते हैं ना, उनको कहते हैं किटन्स, ठीक है। और यहाँ पर कैट के बच्चे भी बना रखे हैं और किटन्स भी हमने फिल कर दिया, ठीक है, विद किटन्स मतलब कैट अपने बच्चों के साथ रहती है वहां पर। 3 dogs, यहाँ पर डॉग्स की पिक्चर है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 dogs, 3 कुत्ते हैं। 1 hen, एक मुर्गी है, ठीक है, तो डॉग्स भी हो गया, hen भी हो गया। hen कहाँ पर है, यहाँ पर मुर्गी की पिक्चर बना रखी है ना, ठीक है। एज वेल एज कॉक, और एक मुर्गा भी है, तो मुर्गा कहां पर है, तो एक मुर्गा भी है वहां पर। एंड अ काउ, और क्या क्या है वहां पर, एक काउ भी है, गाय भी है, ठीक है, काउ भी हो गई। एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स विद हे, ठीक है। शी कौन, मतलब ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर हर मॉर्निंग अपने एनिमल्स को फीड कराती हैं, खिलाती हैं। क्या खिलाती है, सूखी घास जो होती है, हे, ठीक है, सूखी घास का ढेर होता है, हे खिलाती हैं। और मिल्क, दूध भी पिलाती हैं, जैसे कि कैट दूध पीती है ना, और उसके बच्चे भी दूध पीते होंगे, ठीक है। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम पॉन्ड, तो मिल्क कहां पर आता है, मिल्क भी हमारा फिल हो गया क्योंकि मिल्क का यहाँ पर पैकेट दिखा रखा है ना, और मिल्क लिखा हुआ भी है यहाँ पर। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम पॉन्ड, और पॉन्ड की क्या यहाँ पिक्चर है ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉन्ड आ जाएगा ऑन द फार्म। तो वो फार्म के पास एक पॉन्ड है, वहां से एनिमल्स जो है वहां से पानी पीते हैं, ठीक है। तो पॉन्ड भी हमने फिल कर दिया, हे भी हमने फिल कर दिया था यहाँ पर। तो यहाँ सारे वर्ड्स फिल हो गए इजीली, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर्स भी थी, आपको बहुत बड़ी हिंट मिल जाती है। नाउ वी हैव डन दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। ऑलराइट, दिस इज कंपोजिशन कॉर्नर। Look at the picture and fill in the blanks. So all you have to do in this question, you have the beautiful picture here, ठीक है। और ये पिक्चर है, इसके अंदर क्या आप क्या देख रहे हो, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, फ्लावर का बंच है, और क्या है यहाँ पर, बीज इसके आसपास आ रही है ना, है ना, कितनी सारी बीज इसके आसपास आ रही हैं। अब क्वेश्चन को करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। स्टेटमेंट्स के अंदर आपको करेक्ट वर्ड को फिल करना है, जैसे आपने पहले पीछे किया था, बट यहाँ पर आपको साइड में पिक्चर दे रखी है, ठीक है। तो करते हैं इसको, यहां पर कुछ आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। दिस इज डैश, दिस इज बी, ठीक है, कहां पर है बी, यहां पर है, दिस इज बी मतलब मधुमक्खी है। इट हैज लाइन्स ऑन इट्स विंग, तो बीज के जो विंग्स हैं उसके ऊपर क्या है, लाइन्स हैं, ठीक है। इट हैज 2 एंटीनेस, और इसके क्या है, 2 एंटीनेज है। एंटीनेज क्या होता है, जो ये होता है ना बीज के ऊपर, लाइक दिस, इस तरीके से एंटीनेज, ठीक है, इनको फीलर्स भी बोलते हैं। तो बीज के 2 एंटीनेज हैं। इट बजेज राउंड द फ्लावर्स, और वो क्या करती है, बजिंग करती है फ्लावर के अराउंड, फ्लावर के चारों तरफ वो बजिंग करती है, मतलब भिनभिनाती है। इट बज्ड एंड बज्ड एंड केम टू द जू, ठीक है। और बी क्या करती है, बज करते हुए, भिनभिनाते हुए जू के अंदर एंटर करती है, एंटर कर लेती है, ठीक है। तो ये जो था हमारा क्वेश्चन था, इसके अंदर बस हमें पिक्चर देख के वर्ड्स को फिल करना था। तो यहां पर लाइंस भी यहां पर हो गया, ठीक है, 2 भी यहां पर आ गया, फ्लावर्स, बीज, बज्ड, सारे वर्ड्स हमने फिल कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स डू। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एक्चुअली ये एक गेम की तरह है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, आप लोग भी पजल वगैरह खेलते होगे ना फ्री टाइम में, किसी भी कॉमिक बुक के अंदर, तो ये वैसी गेम है। तो आपकी बुक में बड़े बहुत अच्छी एक्टिविटीज है, आपको कॉमिक उठाने की जरूरत ही नहीं है, अपनी बुक्स के अंदर आपके बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिविटीज है। सो लेट्स डू इट। हेल्प द बी टू रीच इट्स होम, तो यहाँ पर एक बी है, आपको उसको उसके घर पहुंचाना है। अब बी का जो घर होता है वो क्या होता है, जो बी का घर होता है, मतलब मधुमक्खी का जो घर होता है वो क्या होता है,
उसका छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता अलग से होता है, उसमें रहती है। ठीक है, तो आपको बी को उसके घर पे पहुंचाना है, मतलब उसके छत्ते में पहुंचाना है। तो करते हैं इसको। What are the things that it met on the way that rhyme with B? तो घर जाते में जो बी है हमारी, वो किन किन चीजों से मिलेगी, और वो चीजें बी से, मतलब BEE से, इस वर्ड से राइम भी करती हैं। राइम मैंने वर्ड आपको बताया था ना, राइमिंग वर्ड्स क्या वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सिमिलर होती है। तो देखते हैं किन किन की साउंड सिमिलर होती है जो उसे रास्ते में मिलती है। अब बी जो है यहां से आएगी, मैंने ऑलरेडी यहां पर कर दिया है। जैसे बी जो है यहां से आई, देन यहां से जाते हुए अपने घर पहुंच गई। पहुंचा दिया हमने इसको घर, ठीक है, इजीली पहुंचा दिया। अब कौन कौन सी चीजें इसको रास्ते में मिली थी? पी, ट्री, ठीक है, की, और क्या था? एंड टी, मतलब चाय। तो सारे राइमिंग वर्ड्स हो गए ना। तो इसका आंसर है द थिंग्स दैट बी मेट ऑन द वे दैट राइम विद बी आर पी, ट्री, की, टी। ठीक है, तो जब बी अपने घर जा रही थी तो उसको ये सारी चीजें मिली। कौन कौन सी चीजें थी वो, और वो उससे राइम भी करती हैं, जैसे पी, ट्री, की, टी। सारी चीजें एक साथ राइम हो रही है ना, सारे वर्ड्स एक साथ राइम हो रहे हैं, मतलब इनकी साउंड जो है वो सिमिलर जा रही है। ठीक है, नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर। लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। ऑल राइट, तो इसके अंदर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, पिक्चर को देखना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। सो लेट्स डू इट। फॉर एग्जाम्पल, इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे होगे यहाँ पर एक लायन बैठा है, और उसके आगे क्या है, आपको वर्ड्स को आपको फिल करना है। मतलब यहाँ पर कुछ एक वर्ड के अंदर कुछ अल्फाबेट्स गायब हैं, आपको बताना है कि वो कौन कौन से अल्फाबेट्स गायब हैं। जैसे यहाँ पर लायन है, तो मतलब ये लायन होगा पूरा। जैसे LION, लायन, सिर्फ आपको L दे रखा था, बाकी आपको आगे का खुद गेस करना है। ठीक है, तो लायन, और ये क्या है यहाँ पर, वॉल्फ है, मतलब भेड़िया, WOLF, वॉल्फ। ठीक है, तो वॉल्फ जो है आपका इधर है, ये है आपका वॉल्फ। ठीक है, और ये क्या है, जैकल है। जैकल क्या होता है, क्या होता है जैकल? जैकल होता है गीदड़। हमने जैकल की स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है, तो ये गीदड़, JACKAL, जैकल, हमने गेस कर लिया, तो ये जैकल है। नेक्स्ट है MONKEY, मंकी। यहां पर मंकी बैठा है ना, हाँ यहाँ पर मंकी बैठा है। और दूसरा कौन सा है, CHIMPANZEE, चिंपैंजी। चिंपैंजी पता है ना कौन होते हैं, मंकी की कैटेगरी के होते हैं, और बड़े होते हैं और इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं। तो ये है चिंपैंजी। ठीक है, एंड नेक्स्ट जिराफ, GIRAF, मतलब डबल FFE, जिराफ। और जिराफ कहां पर है, जिराफ ये रहा, जिसकी जो नेक होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत टॉल होती है उसकी नेक। पढ़ी थी ना हमने स्टोरी जिराफ की। नेक्स्ट है टाइगर। अब टाइगर कहां पर है, ये टाइगर है, तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी, TIGER, टाइगर। और डियर कहां पर है, ये रहा डियर, मतलब हिरन, DEER, डियर। आउल, ठीक है, आउल क्या होता है, एक बर्ड होती है ना, उल्लू, ये रहा आउल, OWL, आउल। बेर, BEAR, बेर। अब बेर कहां पर है, ये रहा बेर। ठीक है, सो नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन विद द एनिमल्स। तो ये सारे एनिमल्स के नेम थे, आपको एनिमल्स की नेम की सही स्पेलिंग आपको लिखनी थी। खैर मिसिंग था ये, आपको मिसिंग अल्फाबेट्स को फुल करना था गेस करके। ठीक है, और आपको पिक्चर्स भी गिवन थी, तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स मेक द नॉइसेस दैट एनिमल्स मेक। ठीक है,
तो अलग अलग एनिमल्स की जो वॉइस होती है और जो भी आवाज होती है, उनकी साउंड होती है, अलग अलग होती है ना, अलग अलग तरीके की आवाजें निकालते हैं। जैसे कि डॉग क्या करता है, डॉग बार्किंग करता है। आपने डॉग को बार्क करते हुए सुना है? कैसे करता है डॉग बार्क? भौं भौं करके बार्क करता है। एंड आपने जो बर्ड्स होती हैं उनकी चिरपिंग सुनी है, जब वो चहचहाती है, ची 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 करके करती हैं। और गॉट की आपने आवाज सुनी है? गॉट कैसे बोलती है? मैं करके बोलती है ना गॉट, है ना। और काऊ कैसे बोलती है? काऊ बोलती है मो मो, ऐसे उसकी आवाज होती है। तो बहुत सारे जो साउंड्स होते हैं जो अलग अलग एनिमल्स निकालते हैं। जैसे कि हैन आपका कैसे बोलती है, कॉक कैसे बोलता है, पता है आपको? सुना है आपने? आप उन्हीं से तो उठते हो सुबह सुबह, अलार्म का काम करती है उनकी वॉइस। तो अलग अलग एनिमल्स की आपको अलग अलग वॉइस बतानी है। जैसे कि रोर लाइक अ लायन। अब आप मुझे करके बताओ, लायन जो है वो उसकी रोर कैसे होती है? रोर करता है ना वो, ठीक है। रोर का मतलब है दहाड़ना, दहाड़ता है ना वो। ने लाइक अ हॉर्स। अब हॉर्स की आवाज कैसे होती है? हॉर्स क्या करता है? हिनहिनाता है, उसको कहते हैं ने, ठीक है। क्वैक लाइक अ डक। अब डक कैसे बोलती है? क्वैक क्वैक क्वैक, ऐसे बोलती है ना डक, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्वैक लाइक अ डक। तो उसकी जो साउंड होती है, डक की जो वॉइस होती है, वो क्वैक क्वैक होती है। ब्लीट लाइक अ डॉग, सॉरी, ब्लीट लाइक अ गॉट। गॉट कैसे बोलती है? बकरी कैसे बोलती है? बकरी तो मैं करती है, बकरा भी मैं करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ब्लीट। जैसे ग्रंट लाइक अ पिग, ठीक है। तो पिग कैसे बोलते हैं? ग्रंट करते हैं, मतलब घुरघुराते हैं, है ना। नेक्स्ट है बार्क लाइक अ डॉग। आपने डॉग को बार्क करते हुए सुना है? सुना होगा, भौ भौ करते हैं, तो उसे कहते हैं बार्क। मूव लाइक अ काउ। काउ कैसे बोलती है? काउ की वॉइस कैसे होती है, साउंड कैसे होती है काउ की? मुंह मुंह करती है ना, मुंह मुंह, ऐसे काउ बोलती है। चिर्प लाइक अ स्पैरो। जो चिड़िया होती है स्पैरो, वो कैसे चिर्पिंग करती है? सुबह सुबह उसकी साउंड सुनी है आपने? चिर्पिंग करती है ना, ब्यूटीफुल सी साउंड होती है उसकी, ची 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 करके, ठीक है। नेक्स्ट है चैटर लाइक अ मंकी। अब मंकी कैसे बोलते हैं? मंकी आपस में चिल्लाते हैं, कितनी अजीब सी आवाज होती है ना, मंकी आपस में चिल्लाते हैं, तो उसको कहते हैं चैटर। जब मंकी चिल्लाते हुए देखा है आपने मंकीज को आपस में बोलते हुए, तो उसे कहते हैं चैटर लाइक अ मंकी। मंकी की आवाज निकालो, ठीक है। हिस लाइक अ स्नेक। अब स्नेक कैसे बोलते हैं? स्नेक की आवाज होती है हिस करके आती है, ठीक है। नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर। इसके अंदर कुछ नहीं था, बस आपको साउंड्स निकालनी थी और इन एनिमल्स की साउंड पर आपको फोकस करना था और आपको इमिटेट करना था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जॉइन द डॉट्स, कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल। तो आपको क्या करना है? इस एनिमल को गेस करना है। तो आप एनिमल को गेस कैसे करोगे? तो आपको ये डॉट्स दे रखे हैं, पहले आप इनको ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप इन डॉट्स को करोगे ज्वाइन। जब आप इन पूरे डॉट्स को ज्वाइन कर दोगे तो ये कौन सा एनिमल निकल कर आ रहा है? कौन सा एनिमल आपको निकल कर आ रहा है? तो ये है डायनासोर, जिसको आज तक हमने देखा नहीं है, जिसके बारे में हमने सुना है, ठीक है, कि इस प्लैनेट पर ह्यूमन से पहले डायनासोर रहा करते थे, ऐसा हमने सुना है ना। तो ये वो क्रिएचर है, ठीक है। तो अब डायनासोर जो है इस प्लैनेट पर नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, डायनासोर खत्म हो चुके हैं। तो ये वो क्रिएचर है, हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है अपनी अपनी बुक्स में, और इसकी जो स्पेलिंग है उसको कंप्लीट करना है। डायनासोर, DINOSAUR, डायनासोर, ठीक है। नाउ वी हैव डन this slide here. Let's continue with new slide. All right. This is your practice time. अब आपकी हर चैप्टर के बाद आपको एक प्रैक्टिस दी जाती है ना, कुछ वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, आपको कर्सिव राइटिंग के अंदर उसको प्रैक्टिस करना होता है। तो यही वो वर्ड्स हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? ओन, कम, हाउस, क्लाउड, लकी, फनी, ठीक है। तो आपको इनको प्रैक्टिस करना है इन अ कर्सिव राइटिंग, और यहां पर आपको डॉट्स भी दिए हुए हैं, आपको उनके ऊपर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, मुझे प्रैक्टिस करके जरूर दिखाना। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।